जाके ममता बनर्जी इस देश की प्रधानमंत्री भी बनेगी, लेकिन आग का दरिया है और डूब के जाना है। ममता बनर्जी अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही है। और जब मैं बोलती हूँ कि कठिन, इसका मतलब ये नहीं है कि कठिन मतलब ममता बनर्जी जीत नहीं पाएंगी। इस मंच से आज अगर आप हमको बोले तो हम लिख के जाएंगे कि 4th टर्म के लिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन रही है। ममता बनर्जी 4th टर्म 4थी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन रही है। इस सीट से पवित्र जी हमारे एमएलए बन रहे हैं, प्रदीप दा, एवं उसके साथ साथ अगर आप सबका प्यार, आशीर्वाद और समर्थन रहा तो आगे जाके ममता बनर्जी इस देश की प्रधानमंत्री भी बनेगी। लेकिन आग का दरिया है और डूब के जाना है। लड़ाई हम लोग क्या बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस में, बोलते हैं कि लड़ाई 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 चाहिए, मतलब लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। और लड़ाई किसके विरुद्ध है? लड़ाई उन सब के विरुद्ध है जो इस बंगाल की धरती को 2 नहीं 10 हिस्सों में बांटना चाहते हैं। बाबू तू नेमे जेते पारिस, अक्षर तुमरा छोड़ जाओ, पेछन दिखे छोड़ जाओ। वैसे भी मैं 16 साल की उम्र से एक्टिंग करती हूँ, तो इतना कैमरा जिंदगी में देख लिया है कि अब कैमरा देखती हूँ तो लगता है कि थोड़ा दूर रहो भाई, लोगों से बात करनी है, लोगों से बात करनी है। अब आए हैं तो कुछ न्योता तो देके जाना ही पड़ेगा आप सबको। ममता बनर्जी एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो पूरे देश में अकेली है जो भाजपा के साथ लड़ रही है। मैंने अक्सर अपने स्पीच में ये कहा है कि हवाई चप्पल सफेद साड़ी एक नारी, बंगाल की नारी 100 पे भारी। और वही है दीदी हमारी, जो 365 दिन एक साल में 365 तरीके से बीजेपी को टक्कर दे सके। वो नाम है ममता बनर्जी, वो नाम है तृणमूल कांग्रेस। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम सब उनका साथ दें, ताकि आगे जाके इस राज्य में, इस केंद्र में नफरत की बाजार नहीं, मोहब्बत की दुकान चले। गुंडागर्दी हो कि यहां पे बुलडोजर चले, क्या आप ये चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके घर के ऊपर बुलडोजर चले? आप चाहते हैं कि धर्म के आधार पे राजनीति हो? आप चाहते हैं कि विकास के बारे में बात ना हो, सिर्फ हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान पे चर्चा हो? नहीं चाहते हैं ना? अगर नहीं चाहते हैं तो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताना पड़ेगा, प्रदीप जी को जिताना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके आप सबके बच्चों के भविष्य वो आप ही निर्धारित करेंगे। तो जैसी करनी वैसी भरनी। अगर ऐसे किसी को मौका दे दिया जो 2 शब्द तो अच्छा बोल नहीं पाते, उनके बारे में हम अलग से क्या बोले? जिसको कैंडिडेट बनाया है हम क्या बोले उनके बारे में? उनकी तो चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए, है ना? उनकी तो चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए, और विकास के पापा रास्ते में भटक गए। तो जब भटक ही गए तो उनको ढूंढने का फायदा क्या? इससे बेहतर है कि मौका इस आस्थे आदमी को दीजिए जिसको आगे जाके अपने मन की बात, अपने दुख की बात, अपने समस्याओं की बात कह सके। और ये जो बंदा यहाँ पे खड़ा है, ये जो साहब यहाँ पे खड़े हैं, वो यहाँ पे भाषण नहीं देने आ रहे हैं, वो यहाँ पे आपका काम करने आए हैं। आप सबके बीच रहकर आपके समस्याओं को समझने आए हैं कि कल जब आपको उनको ढूंढने जाएंगे, आपको कलकत्ता नहीं दौड़ना पड़ेगा उनके लिए। आपको अपने विधायक को ढूंढने के लिए कलकत्ता नहीं जाना पड़ेगा, इको पार्क में जॉगिंग नहीं करना पड़ेगा आपको।